एनसेट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्टार्ट में मैंने आपको जनरल कंसिडरेशन क्लासिफिकेशन पढ़ाई। उसके बाद हमने एस्पिरिन के टॉपिक को कवर किया, उसके एक्शन को, इंडिकेशन और जो फार्माकोकाइनेटिक और साइड इफेक्ट थे। अब कुछ और ड्रग्स रह गई हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है एस्पिरिन के अलावा हमारे पास जो है कुछ ड्रग्स हैं, उनका लिख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक हो गई, उनकी पैरासीटामोल आ जाती है पहले, ठीक है। अब पैरासीटामोल जो ड्रग है, यहाँ पे पैरासीटामोल जो है, इसमें भी हम उसके एक्शन को देखेंगे कि ड्रग के कौन कौन से इफेक्ट है। एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो है इसके एक्शन में कौन कौन से, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये ड्रग जो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसका एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं है, ठीक है। हैव नो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, ठीक है। ये क्या करती है कि इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडीन इन द ब्रेन, देयरफॉर एक्ट एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। इसका पेरिफेरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है जो एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करे। ये डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडीन की सेंसेस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सिर्फ इसका एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट है। It has no effect या less effect on peripheral prostaglandin responsible for the inflammation, ठीक है। पेरिफेरी के अंदर जितना भी प्रोस्टाग्लैंडीन पड़ा हुआ है वही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के अंदर जो है नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह तो उसके जो है, ठीक है, केमिकल मीडिएटर की जो है क्या हो रहा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है जो पेरिफेरी में प्रोस्टाग्लैंडीन पड़ा हुआ होता है। तो जब ये ड्रग उसको इनहिबिट नहीं कर पाती तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डज नॉट प्रोड्यूस जीआईटी इरिटेशन, अल्सरेशन और ब्लीडिंग। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है कि ना ही ये अल्सरेशन काज करती है, ना ही ब्लीडिंग प्रोड्यूस करती है, यानी कि जीआईटी के ऊपर ऐसा हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है जैसे एस्पिरिन का था। ब्लड क्लॉटिंग, हमने प्लेटलेट का क्या पढ़ा था कि उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन जो थी, जो वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसका प्लेटलेट एग्रीगेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और ना ही यूरिक एसिड के लेवल के ऊपर इस ड्रग का कोई इफेक्ट है। जस्ट कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ये डायरेक्ट ड्रग जो है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास टॉपिक है किसका, एनसेड्स का। एनसेड्स में हम दूसरी ड्रग आज पढ़ रहे हैं, पैरासीटामोल, ठीक है। तो एक्शन में क्या आ जाता है, हमारे पास ड्रग जो है एनाल्जेसिक, पायरेटिक, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बट हैव नो एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस, ठीक है। इस ड्रग का एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट या रिस्पांस नहीं है। अब देखते हैं कि एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ड्रग क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, बिकॉज, आवाज आ रही है सबको, जी मैम। बिकॉज इन इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडीन, ठीक है, इन ब्रेन, therefore act as anti-inflammatory और therefore act as antipyretic and analgesic effect, ठीक है। तो अब ड्रग क्या है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडीन की सेंसेस को ब्रेन में इनहिबिट करती है, पेरिफेरी में इनहिबिट नहीं कर पाती, इसलिए जो है ये ड्रग एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है डज नॉट प्रोड्यूसेस, ठीक है। उसके अलावा ये ड्रग जो है क्या नहीं प्रोड्यूस करती, ब्लीडिंग भी काज नहीं करती, ठीक है। गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं काज करती, अल्सर भी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा कि ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड एग्रीगेशन, ठीक है, इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। आप लिख सकते हो नॉट, ठीक है। इसके अलावा इट डज नॉट
लेवल ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड का पढ़ा है। यूरिक एसिड की जो है कंसंट्रेशन बॉडी में जो है यूरिकोसोरिक एजेंट के तौर पे एस्पिरिन एक्ट कर रही थी। यूरिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी से क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है। तो गाउट डिजीज के अंदर ये ड्रग हमारे पास एस्पिरिन जो है वो बहुत इफेक्टिव थी। तो जो पैरासीटामोल है उसका यूरिक एसिड या यूरिक एसिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। गाउट डिजीज की ट्रीटमेंट में हम नहीं दे सकते यूरिक एसिड लेवल। ठीक है, तो ये ड्रग जो है यूरिक एसिड के लेवल पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक हो गया, ये हमारे पास ड्रग के कुछ जो है एक्शंस हैं, उसके इफेक्ट्स हैं जो वो प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं, शॉर्ट सी ड्रग है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। ड्रग जो है कौन से रूट से हम दे सकते हैं, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी। ठीक है, तो ड्रग जो है रैपिडली एब्जॉर्ब ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ओरली हम देते हैं। ठीक है, ओरल एब्जॉर्प्शन जो है इसकी रैपिड है। इट कंजुगेट इन लीवर विथ ग्लूकोरॉनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोरॉनिक एसिड के साथ कंजुगेट बनाती है और फिर लेस देन 10% जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू टॉक्सिक मेटाबोलाइट। ठीक है, लेस देन 10%, 10% से भी कम जो है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाती है जो कि हार्मफुल होते हैं, लीथल होते हैं आपकी बॉडी के लिए, जो फौरन इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, पहले मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोरॉनिक एसिड के साथ जब ये कंजुगेट बनाती है तो उस ड्रग में से 10% जो है 10% से कम यानी कि 5%, 7%, 8% ये ड्रग जो है क्या करती है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना लेती है। अब वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो रैपिडली फॉरन से कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन का फिनोमिना, और ड्रग जो है इनएक्टिवेट हो जाती है, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है with reduced glutathione in the liver when the large doses of paracetamol is taken। जब आप क्या करते हो, इसका लार्ज डोज ले देते हो तो ग्लूटाथायोन जो है बिकम डिप्लीटेड। ठीक है, ग्लूटाथायोन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एंडोजिनस आपके पास जो है सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं जो ड्रग को क्या करते हैं, मेटाबोलाइट। उसने क्या किया, उसने पहले ग्लूकोरॉनिक एसिड के साथ ड्रग कंबाइन हुई, उसमें से लेस देन 10% जो है वो कॉन्जुगेट जो थे वो टॉक्सिक थे, मेटाबोलाइट। अब फिर ड्रग जो है क्या होगी, दोबारा से जो है उसके ऊपर जो है कॉन्जुगेशन होगी, विच इज रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय कॉन्जुगेशन। अब क्या होगा, ग्लूटाथायोन के साथ ड्रग जो है वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, उसके बाद जो है उसके जो कॉन्जुगेट बनते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, लीवर के अंदर हो रहा होता है। अब जब आप लार्ज डोजेस के अंदर, अब ये तो हो गया कि उसने टॉक्सिक डोजेस को कन्वर्ट कर दिया इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन अगर आप ड्रग लार्ज डोजेज में ले लेते हो, टॉक्सिक डोजेज जो है उसके ले लेते हो, तो फिर ग्लूटाथायोन का लेवल स्पेसिफिक होता है लीवर के अंदर, वो लेवल उसको जो है ओवरकम नहीं कर पाता। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है नेक्रोसिस हो जाती है आपको। ठीक है, एक्सीडेंटल सेल डेथ, सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो यह आपकी लाइफ के लिए वो क्या हो सकते हैं, लीथल भी हो सकते हैं। तो टॉक्सिक डोज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ग्लूटाथायोन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेवल पे पड़े हुए, अगर थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है तो उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फार्माकोकाइनेटिक की बात की कि हम क्या देते हैं, ओरली देते हैं और ये रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं। इट फॉर्म कंजुगेट्स विथ, ठीक है, इट फॉर्म कंजुगेट्स विथ ग्लूकोरॉनिक एसिड। मेरे ख्याल में आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे आया हुआ है, तो ये फार्माकोलॉजी की क्लास हो रही है। ठीक है, आपकी क्लास जो है 9:45 पे होगी। अच्छा, आप जो है फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये ड्रग जो है ओरली रैपिडली एब्जॉर्ब होती है और ये कॉन्जुगेट बनाती है ग्लूकोरॉनिक एसिड के साथ और कन्वर्ट हो जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है अप टू 10%। ठीक है, अप टू और लेस देन 10% जो ड्रग है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। Which is rapidly inactivated by
गया? समझ आ गई यहाँ तक कि क्या है? ड्रग जो है हम ओरली देते हैं और ओरल जो है ये रैपिडली ड्रग एब्जॉर्ब होती है अगर इसकी ओरल फार्मूलेशन बनाई जाती है। उसके बाद जो है ये ड्रग कॉन्जुगेट बना लेती है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ और अप टू 10% जो है वो कन्वर्ट हो जाती है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के अंदर, जो कि रैपिडली बाय द कन्जुगेशन विद रिड्यूस ग्लूटाथायोन इन लीवर जो है इनएक्टिवेट हो जाती है और फिर आपकी बॉडी से क्या होती है? एक्सक्रीट आउट हो जाती है। समझ आ गई है यहाँ से? यहाँ तक आ गई है आप लोगों को? यस मैम, आप गए। उसके बाद पढ़ते हैं ड्रग के साइड इफेक्ट। ड्रग कौन कौन से साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? स्किन रैशेस, ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपका हाइपर सेंसिटिव है तो स्किन रैशेस, हेपेटिक नेक्रोसिस और एक्यूट नेक्रोसिस, ठीक है। आपकी किडनी के अंदर भी क्या करती है ये ड्रग जो है थोड़ा बहुत इम्पेयरमेंट या नॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस करेगी, तो ये क्या काम कर सकती है? एज सच नहीं होता इसका इफेक्ट, लेकिन एक्यूट होता है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट स्किन रैश, हेपेटिक नेक्रोसिस और एक्यूट ट्यूबल नेक्रोसिस। यहाँ पर हमारी ये ड्रग जो है पैरासीटामोल की क्या हो गई है? कवर हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हमारे पास आ जाती हैं, आइब्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूप्रोफेन, फ्लर्बिप्रोफीन, सॉरी, ठीक है, और ऑक्साप्रोजीन, ये हमारे पास जो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनका काम भी क्या है कि ये भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक इफेक्ट ड्रग प्रोड्यूस करती हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स अगर आपको याद हो, हमने क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट की थी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये देखें, ठीक हो गया। प्रोपियोनिक हमने क्या पढ़ लिया? सैलिसिलेट पढ़ लिए, जिसमें हमने एस्पिरिन को कवर किया। पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स के अंदर पैरासिटामोल भी पढ़ लिए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स की। यहाँ पर हमने नहीं लिखे हुए प्रोपियोनिक एसिड, आइब्रोफिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर लिख लेंगे कि आइब्रोफिन हमारे पास आ जाती है, कीटोप्रोफेन, एंटी प्रोपियोनिक, एराइल प्रोपियोनिक एसिड, ये पढ़े हैं, ठीक है। एराइल प्रोपियोनिक एसिड में हमारे पास क्या आ जाता है? आइब्रोफिन है, केटोप्रोफिन है, नेप्रॉक्सिन है, ठीक है। ये सारी ड्रग जो है इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। और इसका अगर आप, मैं ऐसे जनरली आपको बता देती हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये ड्रग्स जो है, ठीक है, ये जो ड्रग्स है आपके पास, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है और एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अगर साइड इफेक्ट देखें इनके, तो ये क्या होते हैं? लेस होते हैं, लेस इंटेंस होते हैं, मतलब कि इतनी शिद्दत इनके अंदर नहीं होती कि अल्सरेशन काज करे जैसे कि एस्पिरिन काज कर रही थी, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है? रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज के और इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन की। सेम वही पाथवे होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या होगा कि कुछ ड्रग एंटी पायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं तो कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूस कर रही हैं, नहीं कर रही। किसी का इफेक्ट जो है जीआईटी के ऊपर वैसे सवेयर होगा, इफेक्ट क्या करेंगी? अल्सरेशन काज करेगी, कुछ लेस इंटेंस होंगी। तो ये थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस है ड्रग के अंदर। बाकी मैकेनिज्म सबका सेम है क्योंकि एक ही क्लास के अंदर आ रही है। दे आर वेल ऑब्जर्व आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं। आइब्रोफिन भी है, केटोप्रोफिन भी है। और इसके अलावा जो है इनका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? इनका भी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो जीआईटी साइड इफेक्ट रेंजेस फ्रॉम डिस्पेप्सिया टू ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग तक आ जाती है, यानी कि बहुत सवेयर टाइप की ये साइड इफेक्ट काज करती है, अल्सरेशन काज करती है। उसके अलावा हेडेक है, ठीक है, टिनाइटस है, रिंगिंग साउंड ऑफ बेल्स है। तो क्या होता है? कानों के अंदर आवाजें आती हैं क्योंकि वो क्या होती है? ड्राइनेस ऑफ एयर की वजह से, और डिजीनेस, चक्कर आते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग क्या है? ये केटोपिक एसिड डेरिवेटिव्स में के अंदर जितनी भी ड्रग्स आ रही है उसके साइड इफेक्ट थे और उसके यूजेस थे और उसके इफेक्ट थे कि कौन कौन से इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? हमने जो है पैरासीटामोल कवर कर ली, ठीक है। पैरासीटामोल इसलिए आपको लिखवाई है कि वो भी आपके पेपर में कभी कभार आ जाती है। एस्पिरिन वाला टॉपिक लाजमी आता है, पैरासीटामोल भी आपके प्रीवियस पेपर्स के अंदर आया हुआ है,
तो ये लाजमी आपने टॉपिक जो है वो देखना है। उसके अलावा पेपर्स देखेंगे, अगर कोई इनमें से ड्रग होगी तो फिर उसको भी डिटेल से स्टडी कर लेंगे। फिर आपके पास आ जाती है इनोलिक एसिड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनोलिक एसिड के अंदर पिरोक्सिकैम आ जाती है और फिनाइल ब्यूटाजोन आ जाता है। अब फिनाइल ब्यूटाजोन जो है इसका जो है एक्शन क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी और यूरिकोसोरिक एजेंट के तौर पे यूज होती है, ठीक है। यूरिकोसोरिक एजेंट का आपको बता चुके कि जो आप ड्रग आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को कम करे उसको हम यूरिकोसोरिक कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है इंडिकेशन इसकी क्या होगी कि ये ड्रग एक्यूट गाउट के अंदर यूज होती है, ठीक है, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर और अल्कोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के अंदर। ये आपका क्या होता है, बैक स्पाइनल जो है पेन होता है, आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ये ओल्ड एज में होता है कि आपकी पेन होता है सवेयर और आपकी जो स्पाइनल कार्ड है वो बिल्कुल बेंड हो जाती है, ठीक है। ओल्ड एज के अंदर आता है ये अल्कोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस। तो उसके अंदर ये ड्रग जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटी इंफ्लेमेटरी और यूरिकोसोरिक एजेंट इसका जो है ड्रग का इफेक्ट है। तो इसको भी लिख लेते हैं फिनाइल ब्यूटाजोन को, क्योंकि ये आपके पास थोड़ी सी ड्रग के अंदर जो है इफेक्ट डिफरेंट है इसके, ये आपको याद रहेगी, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ड्रग आती है फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है। फिनाइल ब्यूटाजोन के अंदर जो है हम अगर एक्शंस की बात कर लें, ठीक है। एक्शन इसलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि हम लोग पहले जो है चैप्टर के अंदर ये चीज पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसका, ड्रग जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो यूरिको, ठीक है, सोरिक एजेंट। इंडिकेशन की बात करें कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ड्रग कब यूज कर सकते हैं, तो उसमें अक्यूट गाउट के अंदर दी जाती है, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है। उसके अलावा जो है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द जो हो गया, ये ओल्ड एज में होता है, जैसे जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन होता है, ठीक है, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस दी जाती है। और अल्कोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस। मैंने आप लोग को कोई असाइनमेंट दी थी, आज कल में कोई असाइनमेंट दी थी आपको? आप में से किसी को मैंने कोई असाइनमेंट दी थी? नहीं मैम। कौन सी मैम? नहीं मैम, हमें तो याद ही नहीं है। चलो ठीक है, मैंने आप लोग को नहीं दी थी, मेरे ख्याल में उनको दी थी, बायोकेमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को दी थी। मैम दी थी मेरे ख्याल में। मैम कौन सी? याद नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में शायद मैंने बायोकेमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को दी है उनको दी थी, ठीक है। अच्छा, एक्शन क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, यूरिकोसोरिक एजेंट के तौर पे ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और उसके अलावा अगर देखें तो हम एक्यूट डिसऑर्डर, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्कोलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के अंदर देते हैं, ठीक है। तो अब ये ड्रग क्या काम करती है कि इट कम्पीट विद अदर ड्रग ऑन प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। दूसरी ड्रग के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है प्लाज्मा प्रोटीन पर बांड बनाने के लिए, बाइंड होने के लिए, डिस्प्लेसिंग वारफेरिन रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग। अगर वारफेरिन के साथ आप दे देते हो, वारफेरिन कौन सी ड्रग है आपके पास, एंटीकोगुलेंट है, और मैंने आपको कहा था कि ड्रग जो है 97% प्रोटीन बाइंडिंग करती है वारफेरिन। अगर ये वारफेरिन के साथ दे दी तो वारफेरिन जो है 3% ड्रग जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जबकि 97% वो ड्रग आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होती है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम ये ड्रग देंगे उसके साथ, तो वो कम्पीट करेगी उस प्रोटीन बाइंडिंग के लिए फिनाइल ब्यूटाजोल, तो उसको क्या कर देगी, वहां से रिप्लेस कर देगी। जब वो ड्रग वहां से रिप्लेस होगी तो वो फिर क्या कर देगी, आपकी बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या होगा कि वो, क्योंकि ड्रग का क्या इफेक्ट है, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है, तो हाई लेवल पे ड्रग जो है आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल होगी, तो वो जो है आपकी बॉडी के लिए क्या हो सकती है,
आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि फौरन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इट कम्पीट्स ड्रग्स। ठीक है, ये इफेक्ट आपने याद रखना है, इसको हाईलाइट भी कर लें। प्लाज्मा प्रोटीन, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी है, और अगर आप जाते हो क्लिनिक के अंदर और आपको ड्रग्स देनी पड़ जाए, या घर में आपके पास कोई ऐसा पेशेंट हो जो जॉइंट आर्थराइटिस के लिए या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए फिनाइलब्यूटाजोल में से आइब्रोफेन है, केटोप्रोफिन है, फ्लर्बिप्रोफिन है, ठीक है, ये ड्रग जो है वो ले रहा हो और आपको पता है कि वो हाइपरटेंसिव भी था, डॉक्टर ने साथ में उसको जो है पेरिफेरल वेजोडाइलेशन के लिए वारफेरिन लिख के दे दिए, या कोई और जो इफेक्ट है उसके लिए वो ले रहा है, सॉरी उसके लिए ब्लड थिनर के तौर पे वारफेरिन ले रहा है, तो क्या होगा, तो ड्रग क्या काज करेगी, अगर ये दोनों इकट्ठे ले लिए तो आपके पेशेंट के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, it compete with other drug on the plasma protein displacing warfarin resulting ब्लीडिंग। ठीक है, तो फौरन से क्या हो जाती है, स्टार्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास जो था ड्रग का साइड इफेक्ट था। उसके अलावा जो है ये यूरिनरी रिटेंशन काज करती है, रिटेंशन ऑफ सोडियम विद डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। ठीक है, सोडियम का यूरिनरी आउटपुट कम कर देती है और बॉडी के अंदर सोडियम को रिटेन करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। जाहिर है सोडियम की एक जो खासियत क्या है कि सोडियम जो है साथ में अपने वाटर को भी रिटेन करता है, वाटर की भी एकम्युलेशन करता है। तो सोडियम अगर आपकी बॉडी के अंदर रिटेन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा जो है वॉल्यूम जो है वो रेज हो जाएगा, जो कि कार्डियक फेल्योर भी काज करता है, हार्ट फेल्योर भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ सोडियम, ठीक है, रिटेंशन, ठीक है, may lead to कार्डियक फेल्योर। ड्रग क्या काज करती है कि यूरिनरी जो है ड्रग का कि में सोडियम की रिटेंशन करती है, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम की एक्सक्रीशन कम हो जाती है और प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो रेज हो जाता है, क्योंकि सोडियम बॉडी के अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेल्योर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये ड्रग जो है उसके अलावा ये ड्रग जो है ड्यूडेनल अल्सर भी काज करती है। ठीक है, ड्रग क्या काज करती है, ड्यूडेनल अल्सर। तो ये हमारे पास जो है ड्रग के क्या थे, साइड इफेक्ट्स थे। ड्रग का जो था जिसमें ड्रग जो है रिटेंशन ऑफ सोडियम काज कर रही है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ड्यूडेनल अल्सर काज करती है। और ये इंट्रेक्शन में भी आप लिख सकते हो इसको कि ड्रग ड्रग इंट्रेक्शन में क्या है कि ड्रग को आपने वारफरेन के साथ नहीं देना, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को किससे रिप्लेस होने की वजह से वारफरेन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो सवियर ब्लीडिंग काज कर देती है बॉडी के अंदर। ठीक है, लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे पास फिनाइलब्यूटाजोल और उससे रिलेटेड इफेक्ट थे। इसके अलावा हमारे पास जो है और ड्रग आ जाती है, छोटी सी शॉर्ट सी है, वो भी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है इंडोमेथासिन। ठीक है, इंडोमेथासिन जो है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, वहां से हमने जो है इंडोसिड के नाम से भी आती है आपके पास। तो इस ड्रग का फैक्ट क्या है कि ये ड्रग जो है, ठीक है,
ये ड्रग जो है क्या करेगी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती है। इंडिकेशन कौन कौन से इसमें देते हैं हम, रूमेटाइड आर्थराइटिस में दी जाती है, एस्थमा में दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो अर्टिकेरिया, स्किन रैशेज, इसके अंदर भी दी जाती है, ठीक है। तो ये ड्रग के हमारे पास क्या है, ड्रग के इफेक्ट है, ठीक है। तो ये ड्रग जो है इस रूमेटाइड आर्थराइटिस, एस्थमा और अर्टिकेरिया के अंदर जो है, या स्किन रैशेज, इसके अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है। बस ये छोटा सा इसका इंफो यहाँ पे लिखा हुआ था आपकी बुक के अंदर। अगर कोई और ड्रग इस क्लास के अंदर वेल एक्सप्लेन है तो मुझे बता दें, मैं वो भी साथ में आपको करा दूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लें, देख लें, मुझे बता दें, मैं फिर वो स्टडी करा दूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। किसी के पास बुक है तो देख लें अभी, शाबाश। मैम पेज सुभान अल्लाह, बुक आपके पास है और पेज मुझे पता होगा। अभी खोली नहीं है ना। 77 है मेरे ख्याल में। अच्छा, आप चेक करें। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे ड्रग के इफेक्ट्स थे। मैम काफी नहीं है। काफी है, टाइम अभी रहता है हमारे पास थोड़ा सा। तो ये अब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपने आपका काम क्या है, आपने क्या देखना है, क्या अभी आपने बुक में चेक करना है। मैम जी, बुक में भी नहीं है आंसर। बुक में आंसर्स नहीं है। मैम छोटी वाली बुक आपने ली हुई होगी ना। मेरा कोर्स में जमा कर हुए। हाँ, हमारे कोर्स में जो दी थी हमारे पास वो इसमें नहीं। आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कल अगर कोई और टॉपिक हो रिलेटेड रेलिवेंट इसके, तो वो फिर मैं आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। बाकी हमारे पास जो थी, हमने इस एक्सेस के अंदर जो अदर टॉपिक्स जो रह गए थे एस्पिरिन के अलावा, वो भी कवर कर लिए। पैरासीटामोल भी हो गई, फिनाल्बिटाजोन भी हो, एंटोमिथासिन का भी थोड़ा बहुत इनको वो देख लिया, इंट्रोडक्शन। अगर डिटेल में होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको फिर दोबारा से कवर कर लेंगे, हमारे पास टाइम है। तो अब मेरे उससे कि आंसर्स वाला टॉपिक आपका कवर हो गया है, ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आंसर्स आपके कवर हो गए हैं। ये जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हमने देख लिया, और आपको इतना करा दिए कि अगर कोई ड्रग आपकी आ भी जाती है ना पेपर के अंदर, इनसे सेपरेट आ जाती है, या कोई प्रीवियस पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि ड्रग का मैकेनिज्म सेम है, सबका एक्शन ड्रग का सेम है, सारे जो है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करके ड्रग के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज हो गया, ठीक है, या प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसेस, और क्या काम क्या है इनका, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। कुछ ड्रग एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं करती, कुछ जो है वो सिर्फ पायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। किसी का एंटीपायरेटिक इफेक्ट कम होगा लेकिन मैकेनिज्म सेम होगा, वो फिर आपने खुद रीड कर लेना है, ठीक है। आपको इतनी अब समझ आ गई कि ड्रग के अंदर जो है कौन सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होगा, ड्रग की यूजेस क्या होंगी, तो वो अब आपके लिए अब इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कोई ड्रग हमने कवर नहीं की होगी, तो फिर मैं आपको जल्दी दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ तक आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और कल इंशाल्लाह जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक इसका स्टडी करेंगे। यहाँ तक कोई फार्माकोलॉजी में कोई आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है ना, जितना हम पढ़ चुके हैं। एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें प्रोप्रानोलॉल आ रही थी, ठीक है, वो आपने जो है पेपर के लिए आपने तैयार करनी है। उसके अलावा जो था, मैंने आपको मेट्रोनिडाजोल पढ़ाया था, वो ड्रग भी आप देखें। जितनी भी टॉपिक्स मैं आपको स्टडी करा चुकी हूँ ना, स्लाइड्स पिक्चर बना ली आपने, वो पिक्चर्स बना लें और साथ साथ आप याद करते जाएं। इसकी पिक्चर्स बना लिए? यस मैम। नहीं मैम। तो बना ले, फिर क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, बना ले। मैम फर्स्ट एड की क्लास है, हाँ, छोटी। वो किस टाइम है? 10:30 के बाद है। जी मैम। 10:30 के बाद होगी मेरे ख्याल में, 10:30 के बाद है।
10:30 पे वो क्लास एंड होगी ना, उसके बाद आपकी फर्स्ट एड की क्लास स्टार्ट होगी। बना इसका के ले मैम लिया प्रीवियस क्वेश्चन तो ले भेज लिया दें, एमसीक्यूज और क्वेश्चन, जी प्रीवियस एमसीक्यूज और क्वेश्चन मैम। हो गया मैम। ये जो पढ़ा रही हूँ आपको, ये तो प्रीवियस पेपर में से ही है, तो ये आप पढ़े ना, ये याद कर रहे हैं साथ साथ। मैम कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये कर लें, वो फिर करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद देखेंगे उनको। ठीक हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको फर्स्ट एड से स्टार्ट कराऊंगी। यहाँ तक अभी काफ़ी है। मैम वो कब होगी? जी अभी क्लास स्टार्ट होगी ना बायोकेमिस्ट्री की 9:45 पे, तो वो मेरा ख्याल में सर से भी आप कंफर्म कर लें, 10:30 पे स्टार्ट होगी दोबारा। चलें ठीक है मैम। 10:30 पे फर्स्ट एड। ओके सर जी।